चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों ऑफिशियल मॉडल पेपर का सेट नंबर 1 बाबू, ठीक है ना। फिजिक्स का ऑफिशियल सेट 1 बता चुके हैं, नहीं देखे हैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, मॉडल सेट 1 है, ऑफिशियल है बाबू, ठीक है ना। और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का आपका होने वाला है, ठीक है। क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार से बिना समय को गंवाए हुए। और एग्जाम हॉल में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि नहीं आपको 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला, ठीक है बाबू। और पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 सभी विषय का लगेगा, तो कॉल या मैसेज करके आप लोग जल्दी खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यार से पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में, ठीक है ना, आएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। अब देखिए मेरे प्यार जो कौन आपका सल्फाइड अयस्क है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, देखिए मेरे प्यार जो सल्फाइड ओडियूज का बात पे, मतलब सल्फाइड अयस्क अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, गेलेना हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क आपका क्या है, तो ये आपका गेलेना हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। काफी गजब है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। बस मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, पूरा क्लास आप लोग देख करके जरूर से जरूर जाइएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है मेरे प्यार, कहता है इलेक्ट्रोलाइट पूछा जा रहा है मेरे प्यार, स्विच से आर पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर इस डैश का बात है, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा विद्युत स्विच का निर्माण आपका क्या होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे विद्युत स्विच का निर्माण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो ये वेकेलाइट से होता है। किससे होता है मेरे प्यार चो, वेकेलाइट से आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। ये आपका विद्युत स्विच का निर्माण होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आराम से देखते चलिए। अब देखिए कहता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा आपका सांद्रित किया जाता है। 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन छापा गया है, काफी इंपोर्टेंट है बाबू, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। अब देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, इसके माध्यम से अगर बात करें ना, कौन सा धातु का सांद्रण होता है, तो देखेंगे हेमेटाइट का हो जाएगा। हेमेटाइट का अगर बात किया जाए सांद्रण की प्रतिक्रिया, ये आपका देखेंगे मेरे प्यार चो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाएगा, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा बिल्कुल तबाही से आएगा। देखिए कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यार छू, ठीक है ना। अब देखेंगे कहता है कार्बन अपचयन विधि का पूछा जा रहा है मेरे प्यार छू, निष्कर्षित किया जाता है मेरे प्यार छू, ठीक है ना। कहता है इज एक्सटर्ड बाय कार्बन रेडुकेशन पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, मेथड का अगर बात किया जाए, ये आपका पूछा जा रहा है निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि द्वारा अगर बात करें निष्कर्षित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो लोहा धातु को, लोहा धातु को निष्कर्षित किया जाता है कार्बन अपचयन विधि के द्वारा। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 720191 25 280, कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं। मात्र 399 प्राइस आपका दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आग बुझाने में उपयोग में आने वाला आपका पदार्थ क्या है। देखिए मेरे प्यार 2013 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आग बुझाने में उपयोग में आने वाला पदार्थ आपका क्या है। देखेंगे आग बुझाने का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, आग बुझाने में अगर उपयोग में लाया जाता है वो आपका कौन सा पदार्थ है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आग बुझाने में अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, आपका CCl4 हो जाएगा। CCl4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो उपयोग, ये आपका आग बुझाने में किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे आग लग गया, ठीक है ना, तो बाबू ये आपका जो है ना CCl4 का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या लगेंगे, बी। अब देखिए मेरे प्यार चो फफोलेदार कॉपर आपका है। अब देखिए मेरे प्यार जो फफोलेदार कॉपर मतलब जो कॉपर अंदर से क्या है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, खाली है, ठीक है ना। बेलिसर देखिए पूछा जिसे बोला जाता है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, बेलिस्टियर कॉपर, ठीक है ना। बेलिस्टियर कॉपर का अगर बात करें मेरे प्यार चो, वो आपका क्या है, फफोलेदार कॉपर जो रहता है वो जो आपका होता है ना मेरे प्यार बच्चों, वो आपका कॉपर जिसमें 1% आपका अशुद्धि रहता है, जिसमें क्या होता है 1% अगर अशुद्धि रहता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फफोलेदार कॉपर कहलाएगा। से 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे पूरा क्लास देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए। कहता है किस विधि से अधातु को शुद्ध नहीं किया जाता है, बताया जरा मेरे पास किस विधि से अधातु, ठीक है ना, अधातु
अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता। समझ चाहूंगा बाबू, कहता है कौन सा ऐसा विधि है जिसके माध्यम से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो देखिए अशुद्ध देखिए धातु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो एल्यूमिनोथर्मिक, ठीक है ना, सॉरी एलिमिनेशन की विधि अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, ठीक है ना, एलिमिनेशन एलएमगी लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, एलिमिनेशन की विधि का अगर बात किया जाए इसके माध्यम से है जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे, तो कौन सा ऐसा धातु है जिसके माध्यम से देखेंगे जिसको विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसे विद्युतीय विधि के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय विधि की अगर बात करें मेरे प्यारे, तो ये आपका एफी धातु जो है मेरे प्यारे, तो लोहा धातु, इसे आपका विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। 8 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं, देखते चलिए, एक भी नहीं छूटने वाला है। क्या था व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप आपका पूछो जरा कौन है मेरे प्यारे बच्चों। व्यावसायिक लोहा जो है इसका सबसे शुद्ध रूप आपका कौन है, तमाम बच्चे दे दीजिए आंसर, ठीक है। देखिए व्यावसायिक लोहा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो सबसे शुद्ध रूप, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप अगर बात करें तो ये आपका पिटवा लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप आपका क्या होगा मेरे प्यार, तो ये आपका पिटवा लोहा हो जाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे पिटवा लोहा। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या था, जॉन राइफिंग यानी कि जॉन परिष्करण द्रवित जोन आपका क्या कहलाएगा, तमाम बच्चे दीजिएगा आंसर। कहता है जॉन राइफिंग परिष्करण विधि का अगर बात किया जाए द्रवित जोन आपका मेरे प्यार को क्या कहलाएगा, तमाम बच्चे लगा दिए। तो ये देखेंगे धातु की तुलना में अशुद्धियां अधिक रहती है मेरे प्यार, इसे आपका जॉन राइफिंग विधि कहलाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए लगा दीजिए, एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका मेरे प्यार से शोर मचा करके तबाही कर देगा, ठीक है। चलेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें Ca और Mg दोनों उपस्थित है। अब देखिए Ca का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम, और मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg, ये आपका दोनों उपस्थित है मेरे प्यार से, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसमें Ca और Mg दोनों उपस्थित है। 11 नंबर में आंसर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो डोलोमाइट खनिज में जो होता है ना बाबू, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों उपस्थित रहता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, याद आप लोग रख लीजिएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बेकेलाइट के वैद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, बेकेलाइट पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना। देखिए अपस्ट्रेड बाय इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यार देखेंगे डिजिंटीग्रेशन का बात रखे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बेकेलाइट के वैद्युत विश्लेषण से अगर बात किया जाए मेरे प्यार Mg और Cl2 मतलब आपका क्या होगा, मैग्नीशियम और साथ ही मेरे प्यार क्लोराइड का विद्युत विच्छेदन होता है किसके, बेकेलाइट के विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, ठीक है ना। 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यार को कहता है कौन सा ऐसा धातु है जिसके निष्कर्षण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। कौन सा ऐसा धातु है जिसके निष्कर्षण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ये आप लगाइए जरा। 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मैग्नीशियम, Mg, सॉरी मैग्नीशियम नहीं है, Mn है, मतलब मैग्नीज जो है मेरे प्यार मैग्नीज धातु का जब निष्कर्षण होता है तो इसमें जो है ना एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। फेन प्लावन विधि सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाला है। अब देखिए फेन प्लावन विधि में अगर बात किया जाए मेरे प्यार क्या उपयोग नहीं होता है, फेन प्लावन विधि में क्या उपयोग नहीं होता है, तो देखेंगे कोकोनट ऑयल, मतलब अगर बात किया जाए मेरे प्यार नारियल तेल जो है ना फेन प्लावन विधि में आपका उपयोग नहीं होता है। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झाग स्टेबिलाईजर का कार्य करेगा, समझने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों देखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत दिन से हम नहीं बताए थे, समझे, ये सब क्वेश्चन बहुत दिन हो गया हम नहीं बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे याद रखिएगा। झाग स्टेबिलाईजर का कार्य नहीं करता है, देखेंगे झाग स्टेबिलाईजर का अगर बात किया जाए ये आपका देखेंगे क्रेसॉल और एनिलीन जो है मेरे प्यार आपका झाग स्टेबिलाईजर का कार्य नहीं करेगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। 15 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन,
सिनेबार आपका है। अब देखेंगे सिनेबार इज डैश का बात पे, सिनेबार का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सिनेबार जो है आपका क्या है, HGS है। सिनेबार का अगर सूत्र का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो HGS हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु आपका क्या है, प्रकृति के संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है। देखिए दी एलिमेंट्स फाउंड इन पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे कॉम्बिनेटेड स्टेट का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जो है प्रकृति के संयुक्त अवस्था का अगर बात किया जाए, संयुक्त अवस्था में जो आपका पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सभी हो जाएगा। जैसे में अगर बात किया जाए तो सोडियम हो जाएगा, दूसरा में अगर बात करें पोटासियम, कैल्शियम, ये सब प्रकृति के संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या आता है, सल्फाइड एस के द्वारा सांद्रण विधि आपका क्या है, सल्फाइड एस का सांद्रण विधि। देखेंगे सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे सल्फाइड एस का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे तो झाग प्लवन हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, झाग प्लवन मतलब देखेंगे फ्रॉम देखेंगे फ्लोटेशन जिसे बोला जाता है, मतलब झाग प्लवन यानी कि फेन प्लावन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, पायराइड से कॉपर निष्कर्षण के दौरान, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करना आप लोग को। देखिए पायराइड का जब अभिक्रिया होता है, जब उससे कॉपर निष्कर्षण होता है, कॉपर जब निकलता है Cu, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, पायराइड से कॉपर निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल बना होता है, वो आपका देखेंगे धातुमल, ठीक है ना, मुख्यत बना होता है। तो देखेंगे आपका किससे बना होता है। देखिए 19 में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे तो ये धातुमल FeSiO3 के माध्यम से होता है, FeSiO3 के माध्यम से। 19 में क्या लगेंगे, ऑप्शन बी FeSiO3। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, PDF वगैरह परचेज करना है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 आपका लग रहा है, तो कॉल मैसेज करके आप लोग जल्दी परचेज करिए। कहता है बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि आपका क्या है। मतलब देखिए बाबू, बॉक्साइड का जब शोधन किया जाता है तो इसमें कौन सा विधि प्रयुक्त है, तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। चले लगाते चले मेरे प्यारों, सभी बच्चे दीजिएगा, बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, छाप दीजिएगा। देखिए बॉक्साइड का जब शोधन किया जाता है तो देखेंगे आपका झाग प्लावन हो जाएगा, ऑप्शन ए लगाइए, झाग प्लावन का विधि आपका उपयोग किया जाता है, झाग प्लावन का विधि। बॉक्साइड के शोधन में अगर बात किया जाए तो झाग प्लावन की विधि आपका प्रयुक्त होता है। तमाम जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे याद रखेगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा मेरे प्यार छो, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका बिल्कुल मेरे प्यार छो शोर मचा करके रख देगा, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। अब यहाँ पर 1 मिनट लगाते चलेंगे। देखिए कहता है धातु में प्रयुक्त खनिज मृदा अशुद्धियाँ आपका क्या कहलाता है, धातु में प्रयुक्त मृदा अशुद्धियाँ आपका क्या कहलाएगा, तमाम बच्चे दीजिएगा। धातु में प्रयुक्त खनिज मृदा अशुद्धियाँ ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, तो देखेंगे ये आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों आघात्री कहलाएगा, ठीक है ना, आघात्री कहलाएगा। धातु में प्रयुक्त खनिज मृदा अशुद्धियाँ क्या कहलाएगा, आघात्री कहलाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। आघात्री किधर दिया गया, 21 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत लेपन कहता है मेरे प्यार चो वैद्युत अपघटन की देखेंगे वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। वैद्युत अपघटन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो ये आपका प्रयुक्त होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो, वैद्युत अपघटन आपका प्रयुक्त होता है। तो देखेंगे वैद्युत लेपन और साथ ही मेरे प्यार चो वैद्युत शोधन। वैद्युत अपघटन किस में प्रयुक्त होता है, वैद्युत लेपन, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा वैद्युत लेपन तथा वैद्युत शोधन में, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, मेक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, मेक ऑर्थर विधि का अगर बात किया जाए किसके लिए प्रयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चले मेरे प्यारे बच्चों तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे छापिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है मेक ऑर्थर विधि के लिए प्रयुक्त आपका क्या है, तो देखेंगे मेक ऑर्थर विधि में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे छाप दीजिएगा, मेक ऑर्थर विधि ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, एजी हो जाएगा चांदी, ठीक है ना, एजी हो जाएगा चांदी, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना।
देखेंगे मेरे प्यार छो आपका इजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व आपका क्या है। मतलब पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है मेरे प्यार छो, सभी बच्चे लगाए जरा। पृथ्वी के देखेंगे सतह पर अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है मेरे प्यार छो, ठीक है ना। हाँ चलेगा। चलेगा तमाम बच्चे। देखिए पृथ्वी के सतह पर अगर बात किया जाए सर्वाधिक, तो देखिए बाबू एल्युमिनियम होता है सबसे ज्यादा। अगर बात करें पृथ्वी की सतह पर तो एल्युमिनियम पाया जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नीशियम का अयस्क आपका कौन नहीं है, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार छो, ठीक है ना। सभी बच्चे छाप दीजिए, मैग्नीशियम का अयस्क आपका नहीं है। देखेंगे मेरे प्यार छो, मैग्नीशियम का अयस्क का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो तो ये आपका Mg मैग्नीशियम का अयस्क देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। जिप्सम जो है आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस आपका कौन सा है। सभी बच्चे छाप दीजिए 26 नंबर में। बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका पूछा जा रहा है कौन सा है, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, ठीक है। बेरवादार ठोस का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, बेरवादार ठोस, तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी भौकाल कर दीजिएगा। बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से तो ये आपका क्या होगा, हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। डायमंड लगाइए, बेरवादार में अगर बात किया जाए तो डायमंड ही होता है, ठीक है ना। 26 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बिल्कुल। रवादार ठोस पदार्थ आपका क्या होगा, तो ग्रेफाइट। अब देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या क्या होती है मेरे प्यार छो। घनाकार क्रिस्टल का अगर बात किया जाए इसमें ब्रेविस जालक की संख्या आपका क्या होता है, ठीक है ना। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, तो ये आपका देखेंगे 3 होता है ना। देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन 3 हो जाएगा मेरे प्यार छो, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 27 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे प्यार छो पारा यानी कि Hg का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब देखिए मेरे प्यार छो कहता है दी रेजिस्टेंस ऑफ, पूछा जा रहा है मरकरी हैज बीन बिकॉम्स जीरो। मतलब जो है पारा का अगर बात किया जाए, पारा का सूत्र आपका होता है Hg, और बात करें इसका मेरे प्यार बच्चों प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का अगर बात किया जाए शून्य हो जाता है। तो देखेंगे ये आपका कब शून्य होगा, तो ये जो आपका शून्य होगा 4000 केल्विन पर जो है मेरे प्यार से इसका रेजिस्टेंस आपका लो हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे बाबू, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 स्कोर करना तो नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, तो कॉल मैसेज करके आप लोग खरीदिए और जल्दी जल्दी एग्जाम में तबाही मचा दीजिए। आयोडीन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आयोडीन इज पूछा जा रहा है, समझने का प्रयास करेगा। आयोडीन आपका क्या है, ठीक है, 2017 एग्जाम में पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, समझिएगा। आयोडीन का अगर बात करें तो ये आपका मोलिकुलर सॉलिड जिसे बाबू आपका आणविक ठोस बोला जाता है वही है। 29 नंबर में क्या लगेंगे, उत्तर सी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन आपका होता है, 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय यौगिक में ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी याद आप लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अर्धपारगम में झिल्ली से परासन की क्रिया में निकल पाते हैं, तमाम बच्चे दीजिएगा। अर्धपारगम में झिल्ली से परासन की क्रिया में निकल पाते हैं, सभी बच्चे लगाए। देखेंगे अर्धपारगम में झिल्ली की अगर बात किया जाए तो परासन की क्रिया में निकल पाते हैं, तो देखिए विलायक के अणु मतलब मोलिकुलर ऑफ सॉल्वेंट जिसे बोला जाता है विलायक के अणु। 31 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। अब देखिए आदर्श विलयन का पूछा जाए मेरे प्यारे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो है आदर्श विलयन का कौन सा गुण है। देखेंगे आदर्श विलयन का अगर बात किया जाए तो ये आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है देखेंगे राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। अब देखिए पहाड़ी इलाका में जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है जल का क्वथनांक, मतलब पहाड़ पर जल का क्वथनांक जो है
कम इसीलिए होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है, जिसे आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, हाँ देखिए वायुमंडलीय दाब जो है मेरे प्यारे बच्चों, एटमोस्फेयर प्रेशर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, लॉस देयर हो जाएगा, मतलब एटमोस्फेयर प्रेशर का अगर बात किया जाए वो लॉस होता है, मतलब कम होता है, इसीलिए आपका क्या होता है, आपका वहां पर पहाड़ पर जो है जल, मतलब आपका क्या हुआ बाबू, H2O का क्वथनांक ये आपका लॉस होता है, कम होता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन। आई बाबू 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। अनुसंख्य गुण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो परासरण हो जाएगा, परासरण, परासरण आपका क्या है, तो अनुसंख्य गुण है, ठीक है ना। विलियन के लिए आप देखेंगे 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। और देखिए बाबू, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना, तो आप लोग PDF के लिए कॉल कर सकते हैं, 72 091 25 280 नंबर मेरा है, कॉल मैसेज करिए, जल्दी परचेज करिए ताकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कहता है निम्नलिखित में से किसमें हिमांक अवनमन आपका, निम्न में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होता है, किसके लिए हिमांक अवनमन आपका अधिकतर होगा मेरे प्यारे बच्चों। हिमांक अवनमन आपका क्या होगा, K2SO4, K2SO4 का अगर बात किया जाए, इसके लिए हिमांक अवनमन जो है सबसे ज़्यादा अधिकतर होता है। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ये याद रखेगा, ठीक है। आइए देखिए बाबू 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुण आपका नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोलिकुलर प्रॉपर्टीज का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार तो अनुसंख गुणधर्म अगर बात किया जाए नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, प्रकाशीय क्रियाशीलता ये आपका क्या है, अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है, आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फार्मूला ऑफ टॉप वाटर इज डैश, मतलब आपका अगर बात किया जाए H2O, मतलब नल जल का सूत्र क्या लगाएंगे आप लोग, फटाफट दीजिए, हम आंसर भी लिख दिए हैं, तब तो आपको खुद ही पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, नल जल का सूत्र आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए नल जल का सूत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो ये आपका H2O होता है, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है H2O। 38 नंबर में देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किस में पाया जाता है, सबसे बड़ा ब्रांड कौन आपका किस में पाया जाता है, तमाम बच्चे लगाए जरा 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू सबसे ज्यादा बड़ा ब्रांड कौन का अगर बात किया जाए, तो ये आपका NH3, NH3 मतलब आपका क्या होता है मेरे प्यार तो ये आपका अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा ब्रांड कौन आपका पाया जाता है, 38 नंबर में क्या होगा, उत्तर यहाँ पर डी लगाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। कहता है साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डैश का बात है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है दी फार्मूला ऑफ, देखेंगे जो हम लोग नमक घर में यूज करते हैं बाबू, इसका सूत्र पूछा जा रहा है, केमिकल फार्मूला अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, देखेंगे ये आपका NaCl हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, NaCl। ऑप्शन विकल्प क्या लगेंगे, ए, याद आप लोग रख लीजिएगा, याद बस याद रह जाती है बिल्कुल। टीन का संकेत आपका क्या होगा, देखेंगे मेरे पास जो टीन का अगर बात किया जाए, इसका संकेत पूछा जा रहा है, आप लोग क्या लगेंगे, टीन का संकेत जो होता है बाबू ये आपका SN होता है, क्या होता है, SN हो जाएगा। 40 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए SN चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, हाँ चलेगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे 41 नंबर, कहता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश, तमाम बच्चे दीजिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होगा। देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होगा, 1s² 2s², 2p2, याद रखेंगे। 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका मेरे प्यार से लास्ट प्रश्न, समझिए इसे, समझने का प्रयास करेगा। NaOH एक प्रकार का क्या है, किसका बात करते हैं, NaOH का अगर बात करें, ये एक प्रकार का क्या है, NaOH इज डैश। तो देखेंगे NaOH का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, आपका क्षार हो जाएगा, क्या होगा बाबू, क्षार। 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और आप तमाम बच्चे एक बार बताइए क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो आप लोग ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाबू देखिए PDF वगैरह परचेज करना है, नंबर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है ना, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 319 प्राइस है, आप लोग कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में इंग्लिश के क्लास के साथ, तब तक के लिए आपको प्यार भरा दिल से नमस्कार। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।